नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक मुटरेजा। राज्यसभा चुनाव की पूरी तैयारियां लगभग पार्टियों ने कर ली है। 21 तारीख नामांकन की आखिरी तारीख है और अपने अपने फार्मूले से सभी पार्टियां काम भी कर रही है। आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे क्योंकि राज्यसभा अब बिल्कुल नज़दीक आ चुकी है। और दूसरा, हम आपको आज ये भी बता देंगे कि राज्यसभा में कौन जाने वाला है हरियाणा से। उसके लिए इन सब तमाम चर्चा के लिए हम आज हमारे साथ अजय मल्होत्रा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, राज्यसभा के लिए पूरी तैयारियां जो है वो हो चुकी है, 21 तारीख लास्ट डेट भी है। क्या फार्मूला बन पाया है? जिस प्रकार से आपने पूरी जो है जानकारियां हासिल की हैं, पूरे प्रदेश के लोगों को क्या जानकारी सर आप देना चाहेंगे? देखो, राज्यसभा की सीट दीपेंद्र हुड्डा जी के लोकसभा में जाने के बाद एक सीट खाली हुई थी हरियाणा की। तो इस पे ये था कि भी किसको हरियाणा में भाजपा, क्योंकि ये जहाँ नंबर गेम की बात है, ये भाजपा के खाते में लगभग तय है अभी ये सीट जाना। पिछले दिनों जब लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद किरण चौधरी जी और श्रुति चौधरी भाजपा में शामिल हुई थी, तभी से ये कयास लगाए जा रहे थे कि भाई ये किरण चौधरी जी या श्रुति चौधरी जी में से एक को भाजपा राज्यसभा में से भेजेगी। और कहीं ना कहीं इस बात की कमिटमेंट भी थी भाजपा की भी हम आपको भेजेंगे। किरण चौधरी जी ने इस बारे में लगता है ये फैसला लिया कि भाई किरण चौधरी जी अब खुद जाना चाहेंगी राज्यसभा में, क्योंकि श्रुति चौधरी जी को लिए अब लंबा सफ़र है अभी। और वैसे भी हरियाणा के अंदर अब जो डिलिमिटेशन आगे होना है वो भी 2 साल बाद डिलिमिटेशन होगा, तो लोकसभा के क्या समीकरण बनेंगे, क्या हालात बनेंगे, वो अलग विषय है। तो ऐसे में भाजपा के सामने भी बड़ा आसान काम नहीं था ये भी किसको दें टिकट। क्योंकि काफ़ी विवाद भी चल हाँ रहा हाँ। है। तो कब अपना कुलदीप बिश्नोई भी मांग रहे थे टिकट, कहीं ना कहीं धनखड़ भी चाहते थे, और रामविलास अभिमन्यु शर्मा। भी चाहते थे, रामविलास शर्मा भी चाहते थे। तो भाजपा के लिए बड़ा सोचने का विषय था। और ऊपर से अगर किरण चौधरी को भेजते हैं और श्रुति को विधानसभा लड़वाते हैं, तो फिर वो परिवारवाद वाला आड़े आता आ रहा था जो इनका इन्होंने मोरली बना रखा है। और साथ ही फिर राव इंद्रजीत परिवारवाद की बात उगेंगे भी, मेरे यहाँ बेटी को टिकट दो। और राव इंद्रजीत का स्वाभाविक तौर पर पूरे अहिरवाल में अच्छा खासा प्रभाव है, और भाजपा कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है। क्योंकि विधानसभा भी सड़क के ऊपर है। हाँ हाँ। तो उन्होंने लगभग अब कुलदीप बिश्नोई भी पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी से भी मिले थे, अमित शाह जी से भी मिले थे। तो पार्टी ने 3 दिन पहले एक मीटिंग करी थी, तो उसमें अमित शाह जी की मौजूदगी में मीटिंग हुई थी। जब किरण चौधरी जी को लाया गया था भाजपा में, तो उसमें मुख्य भूमिका थी मनोहर लाल जी की। और मनोहर लाल जी ने कमिटमेंट शायद की थी इस बात की कि आपको राज्यसभा में भेजेंगे। जैसे मनोहर लाल जी का प्रभाव अच्छा है भारतीय जनता पार्टी में, वो शीर्ष नेतृत्व गया, उन्होंने बराला जी की पैरवी करी, उन्होंने बराला जी को वहां भेजा। अब वो किरण चौधरी के लिए ये डटे हुए थे, और वो उसके लिए फिर भाजपा के जो बड़े नेता थे उनको उन्होंने इस चीज़ के लिए मना लिया। भाई किरण चौधरी जी को राज्यसभा भेज देते हैं और श्रुति चौधरी को विधानसभा चुनाव लड़वाया जाएगा तो शाम से। और जो कुलदीप बिश्नोई हैं उनको उन्होंने अभी तो चुनाव प्रबंधन का काम दिया है, एक मान सम्मान देने के लिए, और आगे उनको भी आश्वासन दिया भी आपको एडजस्ट कर दिया जाएगा कहीं। और इस बीच राव इंद्रजीत को भी टिकट देनी पड़ेगी, अभी इन्होंने मन बना लिया भारतीय जनता पार्टी ने। तो जहाँ से भी देंगे वो तो अलग विषय है। तो किरण चौधरी जी का नाम फाइनल होने के बाद अब कल 20 तारीख को
21 तारीख नॉमिनेशन की आखिरी तारीख। बिल्कुल बिल्कुल। कल 20 तारीख को किरण चौधरी जी चंडीगढ़ में अपना नॉमिनेशन, लगभग अगर कोई बड़ा उलटफेर नहीं होता भाजपा में, हाँ, नाव जो है सही चलती रही। हाँ, तो किरण चौधरी जी कल फार्म भरेंगी। मतलब कि कल नहीं भरेंगी तो एटलीस्ट उनको बता दिया जाएगा कि आप चुनाव की हमारी कैंडिडेट है। तो ये एक द्वंद्व जो चल रहा था कई दिन से, स्वाभाविक है वो उसमें से पर्दा भी हट गया और ये भी क्लियर हो गया भाई कौन विधान आपका राज्यसभा में जा रहा है। मतलब लगभग किरण चौधरी ने बाजी मार ही ली। हाँ काफी दिनों हाँ, से जो कयास लगाए जा रहे ये थे। 2 पौने 2 साल की जो भी टेन्योर रह है, तो इसमें किरण चौधरी जी को उन्होंने एडजस्ट कर। सर, बीच में जिस तरह से बताया जा रहा था कि सिख कैंडिडेट को भी जो है बीजेपी ला सकती है, क्योंकि सिखों का प्रभाव भी अच्छा है, तो उनको भी मनाने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं संदीप सिंह जी जो मंत्री थे हरियाणा में, खेल मंत्री थे, उनको हटाया गया था। उसके बाद से लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि सिख कैंडिडेट भी हो सकता है। तो किरण चौधरी जी ने एकदम से फिर कैसे, मनोहर लाल जी ने और इन्होंने बाजी मारी है। काफ़ी घमासान जो है पार्टी के अंदर काफ़ी दिनों से चल रहा था। एक्चुअली देखो, ये सीट है 2 पौने 2 साल के लिए, और अगर यहाँ जो सिख कैंडिडेट जिनकी बात चली थी, बेअंत सिंह जी के जो होता है हाँ जी। बिट्टू, शायद बिट्टू है ना, जी जी बिल्कुल जी। उनकी बात चली थी, केंद्र में मंत्री हैं, तो उनको ऐसी जगह से लाया जाएगा जहाँ से 5 साल के लिए नंबर एक तो उनका टेन्योर पूरा हो सके, नहीं तो फिर 2 साल बाद फिर उनको कहीं ना कहीं चुनाव लड़ना पड़ता है। रही बात सिखों की, भाजपा कोशिश कर रही है क्योंकि जाट वोट भी तो भाजपा से नाराज है ना। बिल्कुल बिल्कुल। और तो बंसीलाल परिवार को साथ खड़ा करना, क्योंकि जो देवीलाल परिवार अब लगभग हट गया है, पहले दुष्यंत चौटाला छोड़ गए, अब ये माना जा रहा है कि 1-2 दिन के अंदर रंजीत सिंह भी पार्टी छोड़ेंगे भाजपा, क्योंकि उनका वहाँ विवाद चल रहा है कांडा से। जी जी। कांडा ने घोषणा कर दी अपने भतीजे के लिए रानिया से, अब इस बात से बड़े नाराज हैं, और कहीं ना कहीं रंजीत सिंह की टिकट पर भी कैंची चल सकती है। और अगर रंजीत सिंह जी का जहाँ तक स्टेचर है, बड़ा कद के नेता हैं वो, जो देवीलाल के बेटे हैं वो, और जो भाजपा, अब ये परिवार भाजपा से अलग हो रहा है, तो भाजपा ये चाहेगी कि बंसीलाल परिवार उनके साथ रहे। हरियाणा में 3 बड़े जाट परिवार हैं। सर छोटू राम जी का बीरेंद्र सिंह जी पहले छोड़ गए, अब चौटाला परिवार अलग हो गया, तो देवीलाल परिवार अलग होने जा रहे हैं, रह कौन गया? बंसीलाल परिवार। तो भाजपा के पास कोई बड़ा जाट नेता नहीं है, कोई जाट परिवार नहीं है, तो भाजपा ने बड़ा सोच समझ के उन्होंने किरण चौधरी जी का फैसला लिया है। और जहाँ तक रंजीत सिंह जी का प्रश्न है, तो वो उनके बारे में चर्चाएं हैं, आज उनकी कार्यकर्ताओं की बैठक थी हिसार, उनके तेवर बहुत कड़े थे। उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि रंजीत सिंह जी पार्टी को अलविदा कह सकते हैं और कांग्रेस में शामिल भी हो सकते हैं। तो भाजपा ने बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत किरण चौधरी जी को लिया, और एक पार्टी ये भी चाहती थी कि कल को कमिटमेंट थी उनकी। इज्जत बेइज्जती का हाँ, सवाल कल को ये है कि आप एक बड़े नेता को ला रहे हो पार्टी में, फिर उसके बाद बिट्रेल करते हो, वो ठीक नहीं है। उससे पार्टी की भी हाँ, अगर सब कुछ नॉर्मल चलता रहा जो अब तक है, तो किरण चौधरी जी को कल घोषित कर दिया जाए। एक चीज़ और भी है सर, किरण चौधरी जी घोषित हो जाएंगी तो लगभग जीत के उसमें भी आ जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस तो फॉर्म ही नहीं भर रही एक तरह से। वो देखो, अब कांग्रेस के पास इतने एमएलए नहीं है, नंबर ही नहीं है। ये ठीक है कि जेजेपी की जो एमएलए अभी टूटे हैं, अभी उन्होंने स्पीकर को अपना वो नहीं दिया त्याग पत्र, और वो भी उनमें से भी 3-4 कांग्रेस में जाएंगे। अगर वो कांग्रेस में चले जाते अभी, तो फिर स्पीकर उनको सस्पेंड कर सकता था। तो फिगर को जहाँ तक बात करें, इंडिपेंडेंट्स भी 3-4 हैं, कांग्रेस के पास हैं 37-38 के आसपास बनते हैं जाके। अगर जेजेपी वाले जो दुष्यंत से नाराज होके गए हैं, फिर भी जो फिगर टोटल चाहिए उस आंकड़े को नहीं छू पाते। 81 बीजेपी के पास 41 है, तो आंकड़ा बीजेपी के हक में है, और ये लगभग तय है कि बीजेपी का ही कैंडिडेट बने।
तो कहीं ना कहीं एक भिवानी को एक नई सौगात जो है बीजेपी हाँ देखो, तो एक आपको नया एमपी मिलता है, जिले को फ़ायदा होता है, इस चीज़ का इलाके को फ़ायदा होता है। और जो किरण चौधरी जी का वर्कर है उसके अंदर भी मोरल बूस्ट होगा। एक ऑक्सीजन जो है उनको मिलेगी, मिले पार्टी को भी मिले मिलेगी। मिले बिल्कुल दोस्तों, जिस प्रकार से हम लोग कयास लगा रहे थे काफ़ी दिनों से कि आखिरकार राज्यसभा की एक सीट जो हरियाणा की खाली हुई है वहाँ पर कौन मोर्चा मार सकता है। हालांकि जिस प्रकार से बताया जा रहा था कि मनोहर लाल जी की कमिटमेंट थी, मनोहर लाल जी कांग्रेस से किरण चौधरी जी को बीजेपी के अंदर उन्होंने शामिल करवाया था, तो कहीं ना कहीं बताया जा रहा था, एक सूत्र बताते थे कि कहीं ना कहीं मनोहर लाल जी ने उन्हें वादा किया है कि किरण चौधरी जी को राज्यसभा में भेजा जाएगा। इसके लिए तमाम तैयारियां, तमाम जो प्लानिंग है वो की गई थी। प्लानिंग के बाद से अब जिस प्रकार से ये भी सूत्रों का कहना है कि कल या परसों के अंदर किरण चौधरी जी जो है फार्म भर देंगी चंडीगढ़ में जा करके, और राज्यसभा के अंदर खैर क्या होता है वो तो एक आगे की बात है। लेकिन फिलहाल जिस प्रकार से कयास लगाए जा रहे हैं कि किरण चौधरी जी अब राज्यसभा में राज्यसभा का जो फार्म है वो जरूर भरेंगी। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर दोबारा मिलेंगे नई खबर के साथ, नई जानकारी के साथ। नमस्कार।